हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि जो हमारा क्लास 10 का जो मैथ का जो चैप्टर है उसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक यहाँ पे हम लोग वास्तविक के बारे में पढ़ेंगे, काल्पनिक हमारा जो है 11 क्लास में, 11 क्लास में, ठीक है। तो ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में सीखते हैं। वास्तविक संख्या भी जो होता है कई प्रकार का होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या ETC हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब हो सकता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो ये है वास्तविक संख्या। तो संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमें तो हम लोगों ने क्लास 1 से सीखते आ रहे हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं बताऊंगा। हम बात करेंगे यहाँ पे परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि बटा में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे जहाँ P तथा Q जो होना चाहिए, यानी कि जो P/Q, जैसे कि 1/2 हो गया, यानी कि P जो होना चाहिए और Q जो होना चाहिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q यानी कि जो हर होना चाहिए वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये होता है परिमेय संख्या का कंडीशन। ठीक वैसा ही अपरिमेय संख्या का भी कंडीशन होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले परिमेय संख्या का एग्जांपल थोड़ा जान लेते हैं। जैसे एक को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस एक ले लिया तो एक के बटा में कुछ नहीं है, तो यानी कि एक है, यानी कि देखेंगे तो इसको हम लोगों ने क्या P/Q के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो Q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी यह क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे ये हमारा एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी जिस भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 को हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक। अब इसका भी वही कंडीशन होता है, ये भी P/P और Q जो होता है पूर्णांक होता है, और Q0 होता है। इसका एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या बनता है। इन दोनों के एग्जाम्पल जो होगा, इन दोनों का वास्तविक संख्या ही होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया हो गया। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे मानकर चलिए A और B ले लिया, A और B कोई दो संख्या ले लिया। तो A और B जो होता है, या कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है कि, ध्यान दीजिएगा, A = BQ + R, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, A = BQ + R। अब इसका एक कंडीशन होता है, जहां जो होना चाहिए R > 0 इज लेस देन B, ये कंडीशन होता है। R > 0 इज लेस देन B, यानी कि R जो होना चाहिए 0 से बड़ा हो जाना चाहिए और 0 के बराबर हो। यानी कि R जो होगा 0 से बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी B से छोटा नहीं होगा। तो R > 0 इज लेस देन B, ठीक है। ये इसका कंडीशन होता है। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक A और B लेने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है कि A = BQ + R, और यहाँ पे कंडीशन होता है R > 0 इज लेस देन B होना चाहिए, कंडीशन होता है। अब बात करते हैं प्रमेयिका क्या है, ये भी इस चैप्टर में है। प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसको किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। बात करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र है, यहाँ पे देख लेते हैं इस सूत्र को भी। जैसे होता है HCF
ध्यान दीजिएगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र होता है HCF इंटू LCM, HCF गुणे LCM दोनों बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र आगे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ये सूत्र याद रखिएगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि दो संख्या A और B हो तो मानकर चलिए कोई दो संख्या A और B ले लेते हैं, ठीक है। यदि दो संख्या A और B हो तो HCF इक्वल टू हो जाएगा हमारा HCF इंटू A कॉमा B इंटू क्या हो जाएगा LCM A कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू बी, ठीक है। यदि हम लोग एच से दो संख्या A और B ले लेते हैं, ठीक है, तो HCF A कॉमा बी इंटू LCM A कॉमा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू बी। जैसे यही सूत्र है, यानी कि HCF जो है, जब HCF और LCM को गुणा करते हैं तो जो दोनों संख्या होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, वही यहाँ पे है। HCF कोई दो संख्या ली है A और B, तो HCF इंटू A और B A कॉमा बी इंटू LCM A इंटू A कॉमा बी बराबर होता है A इंटू बी के। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केवल HCF के बारे में, ठीक है। HCF के बारे में, तो HCF हमने दो संख्या लिया है A और B, तो इसे क्वेश्चन में लिखेंगे A और B, क्या हो जाएगा एक इंटू बी बटा LCM A कॉमा बी। ध्यान दीजिएगा, HCF दो संख्या हमने लिया था लो A और B, A कॉमा B, ठीक है, A और B लिया था लो, ठीक है। तो HCF अगर केवल निकाले तो HCF A कॉमा B दो संख्या लिया था लो, तो इसे क्वेश्चन में लिखेंगे A कॉमा B, तो हो जाएगा A इंटू B। अब ये LCM यहाँ पे है तो इधर गुणा में है, तो इधर आकर के क्या बनाएगा, भाग बनाएगा, तो LCM बटा, यानी कि A इंटू B बटा LCM A कॉमा B, ठीक है, ये हो जाएगा LCM। अब यहाँ से LCM भी निकाल सकते हैं, HCF हो गया, ये HCF भी निकाल सकते हैं A कॉमा B, ठीक है। LCM में निकालते हैं, LCM में ये देखिएगा HCF क्या है, इधर गुणा है, तो इधर आकर के क्या बनाएगा, भाग बनाएगा, तो A इंटू बी बटा HCF में दो संख्या लिया था लो, तो इसे क्वेश्चन में लिखेंगे A कॉमा B। ये सूत्र होता है, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, तीनों सूत्र हमें याद होना चाहिए, इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.1 पर को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए, इसमें कई सारी संख्या दी हुई है, 3 संख्या दिया हुआ है, इन तीनों क्वेश्चन को हल करने, चलिए पहला ले लेते हैं। दिया है 135 और 225, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला का पहला ये क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो संख्या में ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम लोग सूत्र देखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र देखा था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र हमने देखा था। इसी सूत्र पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये Q तो हमारा भागफल है, R तो हमारा शेषफल है, तो A और B यहाँ पे मान लेते हैं। तो A जो होगा, A और B मान लेते हैं, ठीक है। तो A जो होगा, सबसे बड़ा जो संख्या होगा वो हमारा A होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 225 है। इन दोनों संख्या में सबसे जो बड़ा होगा वो हमारा A होगा। तो इन दोनों संख्या में सबसे बड़ा क्या है, 225 है, तो 225 हमारे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब B क्या है, तो जो छोटा होगा इस संख्या में बचा, ये तो छोटा है, तो इसको ले लेंगे 135। अब चूंकि कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसका जो सूत्र होता है वो ले लेंगे। क्या सूत्र होता है, आगे हमने देखा था लो, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। A हमने माना है लो 225, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी डिप्लाइज करके 225, ठीक है, 225 बराबर B माना है लो 135, यहाँ पे रख लेंगे। अब समझिए, यहाँ पे B में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा करें कि 225 आ जाए, और उसके बाद नहीं भी आता है तो क्या संख्या जोड़े कि ये हमें 225 के बराबर आ जाए। यहाँ पे देखेंगे तो हम इन दोनों को क्या किए हैं, बराबर किए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम इस संख्या में 135 में हम कुछ संख्या गुणा भी कर सकते हैं और कुछ जोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम लोग भागी कर रहे हैं, 135 है, ये
और 225 है, ठीक है। यहाँ पे समझिए 135 और 225 है, ठीक है। तो 135 एकम 135 हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे सिंपली, ये क्या हो जाएगा 1 और 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, तो 10 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 90, ठीक है, 90। देखिएगा 135 में 1 से गुणा करेंगे और प्लस 90 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। 135 में 1 से गुणा कर देंगे और प्लस 90 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा 135 में हमने जब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे और जो शेष आया उसको जोड़ लेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो 135 जो बी के जगह पर होगा उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जो 135 यानी कि जो बी के जगह पर होगा उसको इस साइड में लिखेंगे और जो ए के जगह पर होगा उसको क्या पे बीच में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद जितना बार कटेगा उसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे और जो जितना शेष आएगा उसको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 225 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखिएगा इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, 135 जो है इसको हम ए बना देंगे। तो 135 को ए बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 135। अब देखिएगा जो आर के जगह पर है इसको बी बना देंगे तो ये आकर के इधर आ जाएगा, यानी कि जो बी के जगह पर है उसको ए के जगह पर भेज देंगे और जो आर के जगह पर है उसको बी के जगह पर भेज देंगे। अब करेंगे गुणा, यानी कि 90 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि हमें 135 आ जाए, और सॉरी कौन सी ऐसी संख्या को गुणा करें कि 135 आ जाए और कौन सी उसके बाद कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा 135 आ जाना चाहिए। तो हमने जैसे कि बताया कि 90 को कहाँ पे लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, ठीक है। भाग कर देंगे और जो 135 है इसको बीच में लिखेंगे तो ये हो गया 135। अब भाग करेंगे तो एक बार में यह चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 से गुणा करेंगे और 45 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, 90 जो है इसको ए बना देंगे तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 45 जो है इसको बी बना देंगे तो 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब चूंकि 45 को कहाँ पे रखेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि बी के जगह पर जो है इसको इस साइड में लिखेंगे और जो 90 है इसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कर देंगे, ठीक है, साधारण भाषा में समझिएगा। और 45 दूनी 90 होता है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ गया हमारा, 45 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणे 2 प्लस क्या कर देंगे, कुछ शेष नहीं तो 0 से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया, समझिएगा। यहाँ पे जैसे ही 0 आ जाएगा, आर का मान जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ पे आर का क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारा एलसीएम यहाँ से निकल गया। अब पूछेंगे एलसीएम कौन होगा, तो यहाँ पे लिखे, सॉरी एचसीएफ, तो इसलिए लिखेंगे एचसीएफ, जो दोनों संख्या दिया होगा वो ले लेंगे। क्या दिया है, 135 और 225 के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, 225, लिखना आवश्यक है, 135, 225, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा एचसीएफ कौन होगा, तो ये लिखने के बाद एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, जो बी के स्थान पर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। बी के स्थान पर कौन है, ये 45 है, तो हमारा 45 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि बी के जगह पर जो होगा लास्ट में अगर आर का मान 0 आ जाता है तो बी के जगह पर जो होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया है उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा आप स्वयं कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 और ध्यान दीजिएगा 38,220, ये क्वेश्चन दिया आपको अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा। हल करेंगे, हल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 196 और 38,220। अब यहाँ पे ए और बी मान लेंगे, क्योंकि आपको मानना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा। ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला 38,220, बी क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला, लिख देंगे यहाँ पे। अब वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे लिखेंगे, तो आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको लिखना है, ठीक है। डॉट 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 दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लेना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो उसका सूत्र होता है, जैसे कि हमने देखा आगे देखा था लोग कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। ए का मान रखेंगे लोग, एक ए क्या है, देखिए यहाँ पे माने हैं लोग 38,220, यहाँ पे लिख लेते हैं 38,220, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्या है, 196 है, बी यहाँ पे देखेंगे तो 196, यहाँ पे लिख लेते हैं 196। इसमें क्या कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा जो है 38,220 आ जाए, तो 195 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 195 से गुणा कर देंगे। आप करके देखिएगा, ठीक है। देखिए
समझिएगा थोड़ा यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 38,220, जैसे कहा कि जो ए के जगह पर है इसको बीच में लिखना है और जो बी के जगह पर है इसको साइड में लिखना है। यानी कि हम लोग 196 को इस साइड लिखेंगे, 38,220 को इस साइड में लिखेंगे, तो भाग करेंगे तो 195 बार में आएगा और लास्ट में हो क्या हो जाएगा, लास्ट में आकर के ये कट करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आकर के ये शेष जीरो आ जाएगा। तो 196 में 195 से गुणा करते हैं तो जीरो आ जाते हैं, तो प्लस क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हमारा जो HCF होगा तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए HCF। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे HCF। अब जो दोनों संख्या दिया होगा उसको लिख लेंगे। दोनों संख्या क्या दी है यहाँ पे देखिएगा, और 196 और 38,220 के बीच निकालना था HCF, तो इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 196, 38,220। अब जो बी के स्थान पर है वो लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 196। तो इन दोनों संख्या का HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का। तो चलिए, धन्यवाद।